गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आप लोगों ने कमेंट्स किया है। एंड वो है सब्जेक्ट संस्कृत। एंड उसमें टॉपिक है समास। समास के अंदर अलग अलग जो टाइप्स आते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, गुजराती में, हिंदी में और संस्कृत में भी। पर आज मुझे लगा कि स्पेसिफिकेशन आपको सिर्फ समास के अंदर अलग अलग पॉइंट्स दूंगा, वो आपको सबसे ज्यादा मजेदार होगा। या फिर आपका जो इच्छा है कि सर ऐसा कौन सा समास है जो बार बार पूछा जाता है, और उसको इजी तरीके से कुछ ट्रिक दे ताकि हम समझ सके। तो आज शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है, और आपका सारा सॉल्यूशन इसके अंदर मिलेगा। अगर आप 5 मिनट में भी उसको सीखना चाहते हो तो भी मिलेगा, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो भी मिलेगा। तो ऐसा कौन सा समास है? तो जैसे मैं आपको बताया था, ABCDDT। ए से अवयवी भाव समास होता है, तो बी से कौन सा होता है? वो है हमारा टॉपिक है बहुरी समास। तो माधव लैंग्वेज क्लासेस स्टैंडर्ड 10 संस्कृत ग्रामर का आज का टॉपिक, जो जीएसएबी गुजरात बोर्ड के लिए है। एंड ये इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों को उपयोगी है। तो ध्यान से पढ़िएगा और उस स्टूडेंट तक पहुंचाए जिसको इसमें प्रॉब्लम आता है। तो टॉपिक का शुरुआत नाम करते हैं, दैट इज बहुरी समास। तो बहुरी समास को हम सीधा इजी तरीके से सीखते हैं, तो पहले उसको समझते हैं सरल तरीके से। क्या ट्रिक है? तो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है कि जिस समास के अंदर पहला पद और दूसरा पद, पहला पद एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और दूसरा पद संज्ञा यानी कि अगर नाम आता है, तो वो हमारा बहुरी समास है। परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? अगर उस नाम का तीसरे व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट होता है, यानी कि लंबा सा शब्द समूह बनता है ना। जैसे नीले कंठ है जिसका, वो इज इक्वल टू नीलकंठ, पर वो कौन है? तो कि शंकर भगवान है ना। गज जैसा आनन है, वह कौन कौन है? गणेश जी है। तो इस तरह से बहुरी समास बनता है। इसको इजी ट्रिक आपको चाहिए तो ऐसे लर्न करो कि जिसका अर्थ खुद पर ना होकर किसी और पर हो जाए, तो उसको हम बहुरी समास कहेंगे, है ना। तो चलो आपके हिसाब से, आपके तरीके से हम देखते हैं। और इसमें कुछ शिक्षक, टीचर लोग भी अपनी बातों को बच्चों के पास करवा सकते हैं। जैसे मोबाइल के द्वारा हम समझते हैं क्या, कि दीर्घ दृष्टि यानी कि लंबी दृष्टि रखने वाला कौन होता है? तो कोई शिक्षक है जो हमेशा आपका भविष्य के बारे में सोचता है। या जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, वो कौन है? तो कि इंटरनेट या गूगल है ना। तो देखिए, एक लंबा सा शब्द समूह बना ना, कि दीर्घ दृष्टि रखने वाला शिक्षक जी, संपूर्ण ज्ञान रखने वाला इंटरनेट या गूगल जी, है ना। स्कूल के हिसाब से देखते हैं तो जिसका कोई आश्रय नहीं है। हमारे आसपास में हमारे जो फ्रेंड है, वो बहुत सारे ऐसे भी इस दुनिया में है जो हमारी तुम्हारी तरह लकी नहीं है, नसीब वाले नहीं है। उसको हम कहते हैं निराश्रित, यानी कि जो अनाथ बच्चा है। चक्रधर, जिसने चक्र को धारण किया है, वो कौन है? कृष्ण भगवान। और एग्जाम्पल लेते हैं और इजी ट्रिक से समझते हैं। जैसे कि आप देखो, दो दो छात्रों का अगर हम नाम लेते हैं तो बहुरी समास के जैसे बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अग्नि और एक सुख है, मुख है। तो एक का नाम अग्नि है, एक का नाम मुख है। तो हम क्या बोलेंगे? अग्निमुख, जिसका मुख अग्नि जैसा है। तो दो हो गए ना पैर। इसी तरह से नील और कमल, कमल कैसा है? तो कि नीला है। नीला क्या है? तो कि कमल है। तो इस तरह से दो पैर हो गए, जैसे ये दोनों बच्चे, जैसे ये दोनों बच्चे। तो इस तरह से आप इसको भी आप दो पद के अंदर कर सकते हो। अच्छा, फिल्म की दृष्टि से अगर देखने जाए, तो जो राष्ट्र को धारण किया है वो कौन है? तो कि धृतराष्ट्र। तो क्या उसने सर के ऊपर कोई राष्ट्र को धारण किया है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर युधिष्ठिर की बात करें, जो युद्ध में स्थिर रहता है, मतलब वो लड़ता ही नहीं है, वहां पर ही खड़ा रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, यानी एडजेक्टिव बता रहे हैं, पर उसके लिए लंबा सा उसको बताना पड़ता है। जैसे कोई अगर बहुत जोर से भागता है, ऐसा कोई लड़का होता है, तो हम हिरण जैसा तेज उसको कहते हैं। तो हिरण जैसा तेज से लंबा सा बोलना पड़ता है ना। तो बहुरी समास के अंदर पहचानने के सूत्र क्या है? नंबर वन, अर्थ किसी तीसरे पर जाता है, एक। नंबर दो, पहला पद विशेषण और दूसरा उसका विशेष्य होता है। और नंबर थ्री, जिसका, जिसके, ऐसे जोड़कर उसका अर्थ बनता है। तो ये तीन बातों को याद रखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे यहां पर हमारे पास कौन है? ये धृतराष्ट्र जी है और ये युधिष्ठिर जी है। ठीक है, चलो और अच्छा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो मजेदार है कैसे? मेहनत कश इंसान, जो करिश्माई हाथों से मेहनत करने वाला होता है,
उसको हम किसान कहते हैं। और दूसरा, सिंह की सवारी करने वाली माता जी जो है, उसको दुर्गा माता कहते हैं, है ना। तो देखो लंबा सा शब्द समूह बनता है, उसको हम बहुरी समास कहेंगे, है ना। तो अब आपको यहां पर आप किस क्लास के अंदर भी इसी तरह से खेल सकते हो, कर सकते हो। जैसे कि हमें एक क्विज है या रैपिड फायर राउंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं नीलकंठ कौन है, दीनदयाल कौन है, पतित पावन कौन है, लोहिताक्ष कौन है और व्रजपाणी कौन है। क्या आपको पता है ये बहुरी समास है कि नहीं है? तो इसके द्वारा भी आप आसानी से या मजेदार तरीके से बहुरी समास सीख सकते हो, या अभी घर पे बैठे हो तो शांति से अपने मन के अंदर भी अपने फ्रेंड के नाम लर्न कर सकते हो। जैसे यहां पर एक बहुत अच्छा छोटा सा प्यारा सा आपके लिए जॉक है, क्या है? गोल मटोल लड़के को देखकर दोस्त क्या बोलते हैं? अरे भाई तू तो साक्षात लड्डू गोल लग रहा है। लड्डू गोल का मतलब भी बहुरी समास ही है ना, मस्त एकदम गोल गोल लड्डू के हिसाब से। तो चलो यहां पर बहुरी समास तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चले जाते हैं स्टैंडर्ड 10 के अंदर। क्या हमारे पास सारे के सारे बहुरी समास है? तो धीरे से शांति से समझे, उसमें पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक हमने कवर कर रखी है और एक भी समास आपका इधर उधर नहीं जाएगा। 100% की गारंटी, आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर सकते हैं। पहला ये सेकंड चैप्टर में से प्रत्युन्मति, जिसका मति यानी कि बुद्धि तुरंत ही उत्पन्न होती है। बहुमत सह, जिसके बहुत सारे मत्स्य यानी कि मछलियां हैं, उसको बहुरी समास कहेंगे। कुलिशोपम, जिसकी उपमा तुलना व्रज यानी कुलिश यानी वज्र के समान होती है। युधिष्ठिराय, जिसका आदि युधिष्ठिर है। चक्रायुध, जिसका आयुध मतलब हथियार जो चक्र है। धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र को धारण किया हुआ है। राक्षसोग्रह, जिसका स्वभाव उग्र राक्षस के समान है। अनुरूपम गुणा, जिसके गुण अनुरूप यानी अनुचित है, उचित है। अनुरूप गुणादाराम, जिसकी पत्नी अनुरूप गुण वाली है। और पिंड द्वाशाली, जिसके धान यानी कि शाल को धारण किया हुआ है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ओके, इस तरह से बहुरी समास बन रहा है। पर हम सिर्फ रट्टा मार के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पर अगर इसका मीनिंग समझ में आ जाता है ना, तो हम इजीली कर सकते हो। जैसे कि विरल आभूषणम, जिसका भूषण अलंकार गहना विरल यानी बहुत कम है, इसलिए उसको बहुरी समास में कहते हैं। प्रक्षालिपादम, जिसके पैरों में धूली हुई है, धुले हुए, उसको कहते हैं। पेयोपहार, जिसका पहले पेय यानी पानी पीने का उपलब्धि है। प्रवाही रूपम, जिसका रूप प्रवाह बहाव के समान है। स्नेह रूपम, जिसका स्नेह रूप यानी प्रेम के समान है। काष्ठ रूपाहा, जिसका रूप लकड़ी काष्ठ के समान है। संसार रूपम, जिसका स्वरूप संसार के समान है। नदी रूपम, जिसका रूप नदी के समान है। आहार निंद्रा भयादि ही, जिसका आदि यानी प्रारंभ आहार निंद्रा और भय से होता है। प्रवृत्ति रूपम, जिसकी प्रवृत्ति यानी कि स्वभाव जो है, प्रकृति जो है, वो स्वभाव जो है उसका रूप इसके जैसा होता है। आगे है सुख रूपम, जिसका स्वरूप सुख के समान होता है। देखो आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप इजीली उसको समझ पा रहे हो एंड लिख पाओगे, है ना। और आपके पास टोटल 84 है, टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ टोटल 84 बहुरी समास है। उसको समझ जाओ, लर्न करो, वीडियो हो सके तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, आपके दिमाग में बहुरी समास जाएगा नहीं। एंड मैं आपको बताऊं स्टैंडर्ड 10 के अंदर 50% षष्ठी तत्पुरुष है, तो 30% बहुरी समास है और बाकी में सारे हैं, है ना। तो याद रखो ये 30% आपके लिए कितना जरूरी है। भार रूप, जिसका स्वरूप भार बोझ के समान है। आवर्त भूतानी, जिसका स्वरूप आवर्त धूमने के समान हो। सुखादि रूपम, जिसका प्रारंभ सुख में होता है। सुखादि, जिसका आरंभ सुख से हो। व्यवस्थित चित्त, जिसका चित्त यानी कि मन व्यवस्थित हो। प्रस्तरादय, जिसका आरंभ प्रस्त यानी पत्थर के से होता है। कुत बुद्धय, जिसकी बुद्धि निश्चित यानी पक्की हुई हो। अनाथ, जिसका कोई नाथ यानी रक्षक ना हो। झाड़िय वक्र, जिसका मूर्खता जड़ता स्वभाव से भरा हुआ हो। इस तरह से 10-10 की हमने पैर बना रखी है। प्रबुद्ध लोभ, जिसके बहुत ही अधिक लोभ यानी कि लालच हो। कुटनाथ, जिसका नाम छल कपट कुट से जुड़ा हुआ हो। यथार्थ विनाम, जिसका नाम यथार्थ सत्य से प्रकट होता हो। अतिथि, जिसका कोई निश्चित तिथि यानी कि समय न हो, उसको अतिथि कहते हैं। अप्रत्यरूपेण, जिसका रूप संतान अप्राप्य के समान हो। अनुपमा, जिसका कोई उपमा तुलना न की जा सके, वो अनुपमा सीरियल वाली नहीं है। लब्ध जनी ही, जिसका जन्म प्राप्त हुआ हो।
संकेंद्रीय जिसका इंद्रिय संयम में हो, कंट्रोल में हो, उसको। जात दोषस्य जिसका दोष जन्म से हो। और तीक्ष्ण दंड जिसका दंड छली तीक्ष्ण यानी कि नुकीला हो, यानी जो दंड जो होता है उसको कहा जाता है, जो निश्चित करता है इसको सजा देना है। सगरम जिसमें गर यानी कि जहर हो। प्राप्त भूलोक को जिसके पृथ्वी से लोक से प्राप्त किया गया हो। लब्ध विजय है जिसका विजय प्राप्त हुआ हो। जात हर्ष जिसमें हर्ष यानी खुशी उत्पन्न होती हो। यातिश्चात जिसका घोड़ा याचना मांगने से प्राप्त हुआ हो। स आश्चर्यम जिससे आश्चर्य से अचंबा हो। पेय जलाहा जिसमें पीने योग्य जल हो। भग्न दंत जिसका दांत टूटा हुआ हो। धवल केश देखो डबल डॉट आया इसलिए बहुरी समास कह सकते हो। और ज्यादातर आप ऑब्जर्व किए कि हर एक वर्ड के एंड में आपको विसर्ग मिल रहा है, यानी डबल डॉट मिल रहा है ना। दांत है पर कैसा, टूटा हुआ दांत है, तो जिसका दांत टूटा हुआ है। और केश यानी बाल कैसे, तो सफेद है। पर अगर डबल डॉट नहीं होता ना तो कर्मधारय में चला जाता, क्योंकि वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है। अगर व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो बहुरी समास में है। तो जिसके बाल सफेद हो। सदंड जिसके पास दंड छड़ी है उसको कहा गया है। आगे है स्थूल काय जिसका शरीर स्थूल यानी मोटा है। विविध रूपण जिसका रूप विविध अनेक प्रकार के है। विगत दृष्टि जिसकी दृष्टि दिखने शक्ति चली गई है उसको कहते हैं। निदुर्ज स्वाहा जिसके श्वास लेने में अवरुद्ध रुकावट होती है वो। गत प्राण जिसके प्राण चले गए हो। भुक्त भोग जिसने भोग यानी सुख सुविधा से भोग लिया हो। महाभारत अधिक्ष जिसका नाम महाभारत के अनुसार हो। जल वायु भूमि आकाश जिसका आदि यानी कि जल वायु भूमि और आकाश में हो। अपीत जल जिसको जल पी लिया है। सशोकम जिससे शोक से दुखी हो, ऐसे व्यक्ति को सशोक कहते हैं। अगर डबल डॉट नहीं होता तो ये कर्मधारय में चला, सॉरी अविभाव समास में चला जाता। गृहित चित्त जिसकी चिंता फिक्र में ग्रहण किया हो। पर्वत शुंग आभा जिसकी आभा रिफ्लेक्शन पर्वत के शिखर के समान हो। तीक्ष्ण तुंड जिसकी चोंच तीक्ष्ण यानी कि शार्प हो, नुकीली हो। स रथ रथ के साथ, डबल डॉट है इसलिए बाकी ये भी अव्ययभाव समास में होता। नख नख पक्ष मुख आनी जिसका आयुध हथियार नाखून पंख और मुख है। सशरह जिसके पास बाण यानी तीर हो। महातेजा जिसका तेज महान हो। भग्न धनवाह जिसका धनुष्य टूट गया हो। हताक्ष अश्व जिसके घोड़े मर चुके हो। हत सारथी जिसका सारथी मर चुका हो। देखो ये सारे आपके टेक्स्ट बुक ही है। स्वर्ण लोटे है जिसका आदि स्वर्ण और लोटा से है। वड खदीर हो जिसका आदि वड और खदीर यानी एक पेड़ का नाम है उससे हो। गो घोटकानी ही जिसका आदि गाय और घोटक यानी कि जानवर यानी घोड़ा है उससे हो। अति तत्व रूपेण जिसका रूप अस्तित्व के समान हो। सत्ता रूपम यस्य है जिसकी सत्ता अधिकार से उसका स्वरूप हो। निकटासन जिसको बैठने के लिए पास में आसन हो। मातुकुलाना जिसका कुल परिवार मामा के पक्ष पे हो। अधिकत्व जिसके तत्व यानी सत्य से समझा गया हो। कमल लोचने जिसकी आंखें कमल के समान हो। आकारा दिसकारांत जिसका प्रारंभ अकार से और अंत सकार से होता है, अनानस वाला एग्जाम्पल है। और समूलाहा जिसकी जड़ें मूल अच्छे से बंधी हुई हो। पर प्रत्यन बुद्धि ही जिसकी बुद्धि दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हो। और लब्ध पद जिसका पद स्थिति प्राप्त करने के लिए हो। तो इस तरह से बहुरी समास के उदाहरण जिसमें से विशेषतः पूरे के पूरे शब्द किसी और व्यक्ति और कोई और वस्तु के ऊपर होता है, तो इस हिसाब से हमारा बहुरी समास था, जिसमें आपको टोटल 85 जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसको एक बार देखना है, समझना है, लर्न करना है और बहुरी समास को पक्का कर देना है। चाहे वो 9th स्टैंडर्ड हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड हो, चाहे गुजराती मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो। आई थिंक आपको यहाँ पर बहुरी समास सारा क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट्स जरूर कर दीजिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।